हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएल खबरी में। तो बहुत दिन बाद फिर से एक और खबर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्वजनिक सूचना, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आरएम लोढ़ा समिति पीएसएल लिमिटेड के मामले से संबंधित पीएसएल लिमिटेड की संपत्ति खरीदने और या उनमें लेन देन करने के इच्छुक खरीदारों, आम निवेशकों, आम जनता को पीएसएल लिमिटेड की संपत्ति खरीदने और या उनमें लेन देन करने के संबंध में आगाह करना। आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 13301/2015 जो सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और दूसरे संबंधित मामलों से संबंधित थी के संबंध में पारित किए गए तारीख 2 फरवरी 2016 के आदेश का पालन करते हुए सेबी द्वारा न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आरएम लोढ़ा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति, जिसका उल्लेख यहाँ आगे समिति के रूप में किया गया है, का गठन किया गया था ताकि पीएसएल लिमिटेड की संपत्ति की बिक्री आदि की जा सके और बिक्री से मिलने वाले पैसे सेल प्रोसीड्स से निवेशकों को भुगतान किया जा सके। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जब्त की गई पीएसएल लिमिटेड की संपत्तियों के दस्तावेज भी समिति को सौंप दिए गए हैं, जिनकी सूची समिति के वेबसाइट अर्थात www.sebipselauction.com और www.sebipselproperties.com पर दी हुई है। इस संबंध में यह फिर से सूचित किया जाता है कि तारीख 2 फरवरी 2016 के उपरोक्त आदेश के अनुसार पीएसएल लिमिटेड की संपत्ति की बिक्री करने के लिए या उन संपत्तियों की बिक्री करने के लिए केवल समिति को ही प्राधिकृत किया गया है, जिनमें पीएसएल लिमिटेड या उसके सहयोगियों, एसोसिएट, उसकी सहायक कंपनियों का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित अधिकार हो। समिति को यह पता चला है कि मैसर्स सनलैंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड यह अफवाह फैला रही है कि उसे सेबी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और पूरे तमिलनाडु में स्थित पीएसएल लिमिटेड की भूमि संपत्ति की बिक्री का ठेका उसे दे दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति ने किसी भी व्यक्ति, एंटिटी, फिर चाहे वह मैसर्स सनलैंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ही क्यों न हो, को पीएसएल लिमिटेड की संपत्तियों की बिक्री आदि करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति, एंटिटी पीएसएल लिमिटेड की संपत्तियों को गैरकानूनी और अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में लेने का कोई प्रयास करता है तो ऐसे में उसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उपरोक्त के मद्देनजर आम जनता को भी फिर से आगाह किया जाता है कि वे पीएसएल लिमिटेड की संपत्तियों को या उन संपत्तियों को खरीदते समय, उनमें लेन देन करते समय सावधानी बरतें जिनमें पीएसएल लिमिटेड या उसकी सहयोगी एसोसिएट कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित अधिकार हो। पीएसएल लिमिटेड के मामले से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए समिति की ओर से जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं और प्रेस विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें, जो सेबी के वेबसाइट www.sebi.government.in पर उपलब्ध है। तो आप इस नोटिस से समझ ही गए होंगे कि आप जो ये दूसरी कंपनी है, ये आपको बहला फुसला कर आपको सेबी की प्रॉपर्टीज को बेच रही हैं, तो आप किसी के बहलाने फुसलाने में ना आए और सेबी की प्रॉपर्टीज, जो सेबी पीएसएल की प्रॉपर्टीज को बेच रही है, उन्हीं को ही बेचने दे। आप बिल्कुल भी पीएसएल की संपत्तियों को ना खरीदें, क्योंकि ये जो
कोर्ट में केस चल रहा है। ये सिर्फ सेबी के ही पास अधिकार है कि वो ही सिर्फ पीएसएल की सारी संपत्ति को बेच सकते हैं। तो आप इनके लेन देन में ना घुसें, यही सेबी ने अपने नोटिस में डाला है। क्योंकि जो कुछ अफवाहें फैल रही हैं, कोई सनराइजर्स कंपनी है वो आपको धोखे में रखकर और सेबी के द्वारा तो नहीं कर रही है और अफवाह फैलाकर आपको पीएसएल की संपत्तियां बेच रही है। तो सावधान रहें और सतर्क रहें, कहीं पे भी ऐसा निवेश ना करें। तो चलिए फिर मिलते हैं और वीडियो के साथ। धन्यवाद।